हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा मैथ ज्ञान क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो हम इसका सबसे पहले बेसिक समझते हैं, कंसेप्ट को समझ के चलेंगे, तब हम इस पे आगे वीडियो को लेके चलेंगे, इस पे सवाल भी करेंगे कुछ। तो देखिए, ये होता है क्रय मूल्य, सीपी। क्रय मूल्य कहते हैं किसे, यानी कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, इसे हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाए उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे लाभ। तो लाभ कैसे होता है, यदि आपका सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ। यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम। जैसे किसी वस्तु को हमने कम पैसों में खरीद कर अधिक पैसों में बेचते हैं तो उसमें हमें लाभ होता है। और वहीं हानि की बात कर लेते हैं। हानि क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं। जब कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो वहाँ पे हमें उस वस्तु के जो क्रय विक्रय में हमें क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों। हमेशा देखिए, नोट पॉइंट में हमने यहाँ लिख रखा है कि लाभ और हानि हमेशा कहाँ पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि सीपी पर होती है। कहाँ पे होती है, सीपी पर गिना जाता है। देखिए, ये तो रुपये की बात करते हैं। यदि हम वस्तु में बात करते हैं तो वस्तु में हमेशा जो वस्तु के सापेक्ष में जो ये लाभ और हानि होती है वो किस पर होती है, वो सेलिंग प्राइस पर होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, लाभ भी और हानि भी, रुपये के सापेक्ष में। विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला ये है हमारे पास कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बटे 100। यानी यदि आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस है नहीं दोस्तों, यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, और बटे 100। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। वही क्रय मूल्य इसका उल्टा, ऐसे ही इसमें क्रय मूल्य निकालना होता है सीपी। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ब्रैकेट 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, यानी कि जैसे हमने पहले किया था एसपी में, इसका एकदम उल्टा चलते हैं। तो देखिए, चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन आ गए हमारे पास। कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम कर लेते हैं किस तरीके से निकालना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन हमारे पास सीपी कितना है, 96। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट है 25%, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखिए डायरेक्ट हम इसको सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, 96 और प्रॉफिट कितना है 25%, यानी हम इसमें 100 में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96। क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, 96 का, ठीक है, 96 गुना 125% की जगह 100, ठीक है दोस्तों। इसको ऐसे करेंगे तो 96 गुना 125 और बटे 100। तो यहाँ से करेंगे 4 गुना 24, 4 गुना 25 और 25 गन 25 और 25 पंजे 125 और 24 पंजे 120, ठीक है। तो ये आ गया 120। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 120 रुपये, यदि 25% का लाभ कमाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपी कितना है 85 रुपये और लॉस कितना हो गया, इसमें 14 का सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखिए पहले प्रॉफिट था, अब क्या आ गया है लॉस, तो इसमें क्या करना, निकालना है हमें सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, वही सीपी यानी 85, ठीक है, गुना का निशान लगाएंगे। लॉस है तो 100 में से घटा देंगे। 100 में से कितना घटाना है, 14 घटाना है। तो 100 में 10 डाल के कितना, 90, 90 में 4 डाल के 86। तो ये आ जाएगा 86 और बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो 85 गुना 86, तो हमने क्या करना है 5 गुना 17 और 5 गुना 20, ये आ गया। क्योंकि इस तरीके से कर रहे हैं, छोटा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 20 आ गया है तो हम इसको कैसे काट सकते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट सकते हैं इसको। तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 दाएँ 20। 17 गुना 43 में करिए, 17 तिया 51, हासिल को 5 और 17 चौका 68 और 5 ये 73 और बटे में कितना है 10, तो ये 10 हटाएंगे यहाँ पे लगाएंगे तो 73 रुपये 10 पैसे। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 73 रुपये 10 पैसे, ठीक है। इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस कितना है 99 रुपये है, लॉस 10% है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो कॉस्ट जाएगा एसपी गुना कीजिए यहाँ पे, एसपी यानी कि 99 और गुना, उल्टी गुना करनी है, ठीक है।
पहले हम क्या कर रहे थे, जो 10% लॉस है ये घटा लेंगे, लेकिन घटा के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन अभी हम इसको 100 के बटे में लिखेंगे और घटाएंगे कितना, 90। ठीक है, तो ये से हमने करना है इस तरीके से करके। तो 9 गुना 11 और 9 ढाई 90, 0 से 0 गया और 11 ढाई 110 रुपये। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 110 रुपये। चलिए